जब दिल्ली से मैं मतलब अयोध्या की फ्लाइट में गया, उसके बाद मैं लखनऊ आया, तो वहाँ पे कनाडा से महिलाएं आई हुई थी। 50 बरस से ऊपर की लगी, 17-18 का एक ग्रुप था, यूके से आए हुए थे 7-8 का अलग ग्रुप था। वो लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और वो 30-30, 35-35, 40-40 साल से बाहर रह रहे हैं, है ना, भारतीय मूल के बाहर रह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमसे रुका नहीं गया, बोल रहे हम अपनी नौकरियां करते हैं वहाँ, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हमारे पोते वहाँ। एक महिला ने बोला है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे बच्चों ने कहा कि तुम अकेले अब जा नहीं सकती हो, थोड़ी बुजुर्ग हो गई हो। उन्होंने कहा राम जी का मंदिर बन रहा है, हम जब हिंदुस्तान में थे उस समय ये आंदोलन चलता था, बन रहा है, हमने सोचा नहीं था कि हमारे जीते जी कभी ये क्षण आएगा। तो ऐसा मतलब इट्स एन इमोशनल थिंग। मैं दुनिया भर में बसे हुए हमारे जो भारतवासी हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी राम भक्ति और उनकी भारत भक्ति को मैं प्रणाम भी करता हूं। और मुझे इसकी सूचना है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं, कई लोग तो 22 जनवरी को आने के लिए इतना आग्रह कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखिए, 22 जनवरी तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाने दीजिए, आप सबका स्वागत है, सबको अयोध्या आना है। अब तो रेल से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्ग से, जो मार्ग चाहो उस मार्ग से चल करके आप आ सकते हो। ये हमको कहना पड़ रहा है। ये राम भक्ति जो है पूरे संसार को गुंजायमान करके रखी हुई है, और इसका अंदाजा न श्री राहुल गांधी जी को है, न श्री अखिलेश यादव जी को है, न जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनमें से किसी को नहीं है। यह राम तो शुरू से और अंत तक है। आप इंडोनेशिया जाइए, आप थाईलैंड जाइए, आप चाइना जाइए, आप ऊपर अफगानिस्तान की गुफाओं में प्रभु श्री राम के पत्थर पे बने हुए मिलते हैं। साउथ अमेरिका में हनुमान जी का मंकी गॉड के नाम से वहां पे पूजा जाता है। अलग अलग नाम है। मतलब इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां का नेशनल ब्रॉडकास्टर 24/7 24 घंटे मतलब हफ्ते में 7 दिन 365 दिन रामायण चलती है। वहां के थाईलैंड में राजाओं का नाम रामा द फिफ्थ। ये जब आपको कभी अवसर मिले श्री राहुल गांधी जी से बात करने का, उनको बता दीजिएगा। श्री अखिलेश यादव जी से बात करने का मौका मिले तो उनको बता दीजिएगा। उनको मैंने कहा कि राम की शक्ति का ना भान है, ना उनको कुछ अनुमान है, वो केवल रामलला का मंदिर बनने से परेशान है। आखिरी सवाल, मेरे को पता है आपको जाना है, लेकिन सच में अब एक राजनेता के तौर पे, अब एक राम भक्त के तौर पे नहीं, जब आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफी, कोई और शब्द नहीं है, क्योंकि और ये शब्द मेरा नहीं, एक संत का है जिनसे मैं अयोध्या में मिला। राम की पेड़ी पे हमारा स्टेज लगा था, उसके बाहर एक वो बैठे थे, तिलक लगा रहे थे लोगों से, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी है, ये इनको राजनीति करनी है। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया मजाक में, उन्होंने बोला राजनीति का तेल लेने, सबको एक साथ हो जाना चाहिए, ये पूरे भारत को। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, उन्होंने बोला हर एक भारतीय को, ये हर एक भारतीय के लिए बहुत एक मतलब अलौकिक क्षण है, और सबको एक साथ आ जाना चाहिए। जो भी ये बेवकूफ़ी कर रहा है उनको समझना चाहिए कि इससे उनका नुकसान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं यही कहूँगा, भगवान राम अगर हिंदुओं के भगवान हैं तो मुसलमानों के और अन्य जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के देश में निवास करते हैं उनके पुरखे भी हैं। पूर्वज का कोई अनादर नहीं करता। पूर्वज की पूजा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उनके प्रति असम्मान की भावना न रखें। हिंदू भगवान मानता है, मैं भगवान मानता हूँ, और जो भी देश के अंदर भगवान राम को नहीं भी मानने वाले हैं, भगवान राम तो सबको गले लगाते हैं। भगवान राम निषाद राज को गले लगाए हैं। समरसता का सबसे बड़ा तीर्थ श्रृंगवेरपुर धाम बनकर के तैयार हो गया है। माता सबरी का जूठा बैर, वो आपने रामायण सीरियल के माध्यम से भी देखा है, श्री रामचरितमानस में भी पढ़ा है। तो माता सबरी और कहाँ उन भगवान श्री राम की और सुग्रीव जी की मित्रता, कैसे हनुमान जी का और राम जी का मिलन, और कैसे हनुमान जी की राम भक्ति। हम लोग तो रोज सुबह से लेकर शाम तक ये पढ़ते रहते हैं, और जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर यही कहते हैं कि राम भी हैं, भगवान भी हैं, राम राष्ट्र भी हैं। रामलला का मंदिर रामलला का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर राष्ट्रीय एकता का भी मंदिर है, रामलला का मंदिर समरसता का भी मंदिर है। दुनिया के अंदर मैं
पूरे दावे से देश के अंदर तो कोई दूसरा हिंदुओं का भी कोई धर्मस्थल ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने अधिक लोगों के योगदान से इस प्रकार का मंदिर बन रहा है। किसी दूसरे धर्म के लोगों का भी कोई धर्मस्थल इतने अधिक लोगों के योगदान से नहीं बन रहा होगा। इसमें छोटा से छोटा, जैसे आप कह रहे हैं कि छोटी अवस्था में देश से बाहर गए, उनको लगा था कि हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे जीवन काल में रामलला का मंदिर बन जाए। हमने भी नहीं सोचा था। ये जैसे स्वप्न साकार हो गया। जो जिस बात की लड़ाई लड़े थे कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये विरोधी मजाक उड़ाते थे हम लोगों का। कहते थे ये मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मजाक किसका उड़ रहा है? जी देखिए, जो जस करे सो तस फल चाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम केशव जी। और ये मैंने सीखा, मतलब अयोध्या में आजकल कोई हाय हेलो नहीं बोलता है, किसी को तो बोलता है जय श्री राम, तो वहां से जवाब आता है जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, स्वच्छ अयोध्या धाम, सुंदर अयोध्या धाम, राम भक्तों के स्वागत करने के लिए तैयार अयोध्या धाम। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन एक राम भक्त के तौर पे कह रहे हैं कि जो राम का विरोध करेगा तो फिर भारत उसको जवाब देगा, भारत की जनता उसको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। थैंक यू। जय श्री राम। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers. It's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams, and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.